सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकरा चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो जैसा कि साथियों आज पूरा देश मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती मना रहा है और मनाना भी चाहिए। तो साथियों हम बता दें कि मानवर कांसीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च सन 1934 को एक रविदासिया परिवार में हुआ, जो कि पंजाब की धरती पर पड़ता है और भारत देश में, जिनके माता पिता का नाम बिशन कौर और हरिदास रहा साथियों। और वो बचपन से बहुत ही अग्रगामी और जो उनके अंदर जो भावनाएं थी, जब वो पढ़ते गए बढ़ते गए साथियों, तो जो भावनाएं थी उनके अंदर उन्होंने देखा कि लोगों में अस्पृश्यता, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी बुराइयां फैली हुई है, उसको उन्होंने दूर करने का काम किया। और बचपन में एक अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीज को दूर करने के लिए उन्होंने पग्गा जैसी चीज को बांधना बंद कर दिया। जबकि पंजाबियों में साथियों, सिख समुदाय में आप जानते हैं कि धर्म उनका कहता है कि बांधना चाहिए, तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि मैं जितना समय जो है बाल जो है बांधने में लगाता हूं, अगर मैं उतना समय पढ़ाई में जो है लगाऊंगा तो शायद मैं और ज्यादा पढ़ पाऊंगा। उस अंधविश्वास को त्यागते हुए उन्होंने जो है पूरा जीवन बाल नहीं रखाया। अब बाल रखना या ना रखना ये तो अलग बात है साथियों, लेकिन जो है उन्होंने अंधविश्वास जैसी चीजों को दूर करने का काम किया। तो फिलहाल जैसे जैसे वो बढ़ते गए और उनके अंदर एक आंदोलन आता गया, और वो जो है एक समय आया साथियों को सरकारी नौकरी पर भी रहे, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और 14 अप्रैल की जो आप सभी साथियों को छुट्टी मिलती है, तो बाबू हरदास एनएल जी के साथ मिलकर उन्होंने अब बहुत बड़ा योगदान किया और 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी के रूप में उन्होंने घोषित करवाया साथियों। और इसके बावजूद जब धीरे धीरे वो बढ़ते गए तो आंदोलन करते गए, और उन्होंने बाम सेफ और जो है बाम सेफ जैसी पार्टियों का निर्माण किया, DS4, बाम सेफ पार्टियों का निर्माण किया। और सन 1984 में साथियों उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना उन्होंने बहन मायावती जी के साथ मिलकर किया। बहन मायावती जी को उन्होंने समझा, जांचा, परखा कि जो है वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। कहानी साथियों मिलता है कि आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये जो है उनके पास गए, मानव कांसीराम साहब जी उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आईएएस बनकर आप क्या करोगी? तो आईएएस बनोगी तो तमाम लोगों का अधिकार आपके ऊपर होगा और बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर पाओगी, इसलिए आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए, हम आपको आप देश के जो ऐसे क्षेत्र पे ले जाएं। तो उन्होंने उनको जो है ऐसा उबारने का काम किया। और सन 1984 में जब उन्होंने स्थापना किया बहुजन समाज पार्टी का, इसके बाद उन्होंने बहन जी को जो है उनकी वजह से वो 4 बार मुख्यमंत्री बने। फिलहाल साथियों मैं बताना चाहूंगा जो मानव कांसीराम साहब जी का कठिन तपस्या और योगदान रहा, उन्होंने जितने कठोर नियम अपनाए थे, उनके कठोर जो है बलिदान की वजह से आज इस स्थिति में बहुजन समाज है। उन्होंने कहा कि मैं पूरा जीवन विवाह नहीं करूंगा, और उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो समाज है ये सभी लोग मेरे अपने हैं। इसके बावजूद जितने भी सामाजिक कार्य थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो जाना वर्जित कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें फंस जाऊंगा तो बहुजन का आंदोलन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब जी का सपना, बाबा साहेब जी का मिशन लाया। और साथियों बता दें कि उनको दूसरा अंबेडकर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा साहेब जी के बाद कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ कि जो उनकी आवाज को उठा सके सही रूप से। तो मानव कांसीराम साहब जी पंजाब की धरती से चलकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली और भारत के हर राज्यों में बहुजन का परचम लहराने का काम किया। और साथियों बता दें कि बाबा साहेब का जो मिशन था, उन्होंने जब बाबा साहब की किताबों को पढ़ा, वो रात भर सो नहीं पाते थे। इसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, और साइकिल चलाते चलाते साथियों उन्होंने आंदोलन करके जो बहुजन समाज पार्टी खड़ा किया और बहुजनों को इस काबिल उन्होंने बनाया। बहुत बड़ा देन है मानव कांसीराम साहब जी का। और मानव कांसीराम साहब जी उस सपने पर चल पड़े जो बाबा साहब जी ने देखा था, या बहुजन महापुरुषों ने देखा था कि प्रबुद्ध भारत देश का निर्माण और भारत जो है बहुजन समाज शासक भारत देश। और उन्होंने इस चीज के लिए इन्होंने ये कहा था सत्ता के लिए कि मास्टर चाबी ऐसी है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना एक ऐसी मास्टर चाबी के बराबर है कि जिससे हर दरवाजे खोले जा सकते हैं, जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है। ये स्थिति थी साथियों। और मानव कांसीराम साहब जी ने जो कठोर प्रतिज्ञाएं लिए और पूरा जीवन उन्होंने बहुजन समाज की सेवा के लिए और शोषित, पीड़ित, असहाय और दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक के लिए, हक अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। और 1984 में जब पहली बार जो है सरकार बनी साथियों,
जब पहली बार 93-94 की बात है, जब पहली बार सरकार बनी, तो उन्होंने जितने भी मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर उन्होंने जब सरकार बनवाया, तो उस समय स्थिति ऐसी हुई साथियों कि जितने भी पिछड़े लोग थे, अल्पसंख्यक थे, मुसलमान थे या एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मतलब जो भी साथी थे, उनको जो उन्होंने जो नौकरियां थी उनमें भागीदार दिया। और एक समय ऐसा आया साथियों, उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। और क्यों उन्होंने कहा, और बड़े पैमाने पर बाबा साहब की मूर्तियों को बनाने का काम किया, क्योंकि अगर साथियों, अगर जो है मानव कांसी राम साहब जी ना आए होते तो बाबा साहेब महाराष्ट्र की धरती से महाराष्ट्र तक ही सीमित रहते। लेकिन बाबा साहेब को बढ़ाने के लिए, उनको पूरे भारत देश में पहचान बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया। मानव कांसी राम साहब जी ने प्रतिमा लगाने का काम किया, जिससे आज भारत के कोने कोने में बाबा साहेब को लोग जानते हैं और उनके मिशन को जानते हैं। तो उनके मिशन को जब वो बढ़ाते गए साथियों, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया। और उन्होंने बहुजन समाज की जब स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने हाथी जो सिंबल लिया और हाथी का उन्होंने विशाल रूप दिया। उन्होंने कहा कि हाथी विशाल है मेरा बहुजन समाज की तरह, जैसे मेरा बहुजन समाज 85% है, ठीक वही चीज उन्होंने उपाधि दिया और कहा कि स्वागत के लिए हाथी है और मैं चाहता हूं कि पूरे भूभाग पर बहुजन समाज का राज्य हो, साम्राज्य हो साथियों। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और मानव कांसी राम साहब जी का जो है यथक मेहनत रंग लाया और उनकी वजह से 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। और साथियों, आप जान सकते हैं कि जिस समय मानव कांसी राम साहब जी रहे होंगे, उस समय जातीयता कितनी थी चरम सीमा पर, आप जान सकते हैं। लेकिन मानव कांसी राम साहब जी ने सबको एक सूत्रता में बांधने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। और फिर साथियों, उन्होंने बाबा साहब का सपना देखा और उन मिशन पर चलते गए। साथियों, एक समय का दौर था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने कहा कि मानव कांसी राम साहब जी, हम आपको राष्ट्रपति बना दें, आप हमारे साथ रहिए। तो मानव कांसी राम साहब जी ने कहा कि राष्ट्रपति नहीं, अगर आप बना सकते हैं तो मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाइए। क्योंकि मानव कांसी राम साहब जी जानते थे कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का शासक होता है और शासन की संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ नहीं बोले। तो साथियों, मैं चाहता हूं सभी बहुजन साथियों से कि अगर आप मानव कांसी राम साहब जी की जयंती मना रहे हैं, तो उनकी लिखी किताब चमचा युग है, चमचा युग को जरूर पढ़िए और उनकी विचारधाराओं को अपने जीवन में उतारिए। और उन्होंने सपना देखा था कि बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण, तो बहुजन समाज शासक देश भारत का निर्माण कैसे होगा, जब हम बाबा साहब के मिशन पर चलेंगे, संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तब होगा। और आपस में भेदभाव भुलाकर, ऊंच नीच की खाइयों को भुलाकर सब लोग एकता के धागे में आ जाएं और तब जाके जो बहुजन समाज शासक भारत होगा। और तब उनकी जयंती मनाना साथियों सफल होगा, जो कि सपना उन्होंने देखा था कि बहुजन समाज शासक भारत देश। तो फिलहाल साथियों, मैं मानव कांसी राम साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई दे रहा हूं तहे दिल से, एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल की तरफ से, और मानव कांसी राम साहब जी को नमन कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को कहूंगा, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी, एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।